बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कज़्ज़बत क़ौमु लूतिनिल मुरसलीन। इसको लूतिनिल पढ़ेंगे, लूतिनिल मुरसलीन। इज़ क़ाल लहुम अख़ूहुम लूतुन अला तत्तक़ून इन्नी लकुम रसूलुन अमीन। इसमें कई अम्बिया का तज़किरा है। सूरत शुअरा में रोज़ाना हर नबी का थोड़ा थोड़ा तज़किरा हम पढ़ते हैं। आज हज़रत सैयदना लूत अलैहिस्सलाम का तज़किरा है। कज़्ज़बत क़ौमु लूतिनिल मुरसलीन। लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने रसूलों को झुटलाया। इज़ क़ाल लहुम अख़ूहुम लूतुन, जब उनके भाई लूत ने उनसे कहा, अला तत्तक़ून, क्या तुम अल्लाह से डरते नहीं हो? इन्नी लकुम रसूलुन अमीन, मैं तुम्हारे लिए एक अमानतदार पैगंबर हूँ। फ़त्तक़ुल्लाह व अतीऊन, लिहाजा तुम अल्लाह से डरो और मेरी बात मानो। वमा अस्अलुकुम अलैहि मिन अज्र, और मैं तुमसे इस पर किसी किस्म की कोई उजरत नहीं मांगता। इन अजरिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन, मेरा अजर तो सिर्फ़ उस ज़ात के ज़िम्मे है जो सारे जहानों को पालने वाली है। ये मज़मून मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि दीन की जो खिदमत है इसके बदले में उजरत नहीं होती, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सी जगहों पर उजरत है। जैसे कारी साहिबान पढ़ाते हैं तो तनख्वाह लेते हैं, मस्जिद के इमाम साहब होते हैं तनख्वाह लेते हैं, मदरसों में उलमा पढ़ाते हैं तनख्वाह लेते हैं। ये तनख्वाह जो जायज़ करार दी गई, ये मजबूरी की वजह से दी गई। असल यही है कि इनकी तनख्वाह ना हो, लेकिन अगर तनख्वाह ना हो तो फिर नतीजा ये निकलेगा कि आज ना कोई नमाज़ पढ़ाने वाला होगा, ना कोई शरीयत के मसले बताने वाला होगा, और ना ही दीन बताने वाला होगा। इसलिए कि जब उलमा को मदरसे में तनख्वाह नहीं मिलेगी तो वो अपने बाल बच्चों का पेट पालने के लिए बाज़ारों का रुख करेंगे, दुनियावी नौकरियों का रुख करेंगे। तो जब वहाँ टाइम देंगे तो मदरसे में तो फिर नहीं पढ़ा सकते, लिहाजा दीन ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह अगर मस्जिद के इमाम साहब की तनख्वाह ना हो तो अपने किसी काम में लगेगा। जब अपने किसी काम में लगेगा तो नमाज़ पढ़ाने के लिए कारी साहिबान मुयस्सर नहीं आएंगे। बिल्कुल इसी तरह दीन के जितने भी कामों की तनख्वाहें मुकर्रर की गई हैं वो इसलिए की गई हैं कि अगर इन लोगों की तनख्वाहें ना हों तो फिर इन लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। हाँ, लोगों से पैसे नहीं लिए गए, यानी ये नहीं कहा गया ये मस्जिद का इमाम है, जो आदमी पैसे देगा वो आदमी इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ सकता है वरना नहीं पढ़ सकता, ऐसा नहीं कहा गया। दीन की खिदमत खुली छोड़ी गई, आज़ाद छोड़ी गई कि किसी आदमी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है दीन सीखने के लिए। मसलन एक आदमी मसला पूछने के लिए किसी आलिम या मुफ्ती के पास जाता है तो वो उससे पैसे नहीं लेता, हालांकि उसकी मेहनत लगती है। देखिए, डॉक्टर होता है, वकील होता है, वो एक अरसे तक पढ़ता है। अरसे तक पढ़ने के बाद फिर जब वो किसी को अपनी राय लिख कर देता है कि मेरी राय ये है कि आप इस बीमारी में ये दवाई इस्तेमाल करें, इसकी वो फ़ीस लेता है। इसलिए कि उसने इतने साल पढ़ा है, उस पर उसका ख़र्चा भी हुआ है और अब उसने बाल बच्चों का पेट भी पालना है, लिहाजा वो उसकी फ़ीस लेता है। वकील है, वो जाकर बात करता है जज के आगे, वो उसकी फ़ीस लेता है। लेकिन जब मुफ्ती कोई फ़ैसला लिख कर देता है, चाहे उसको फ़ैसला लिखने में कितने ही दिन क्यों ना लग जाएं, रातों को जागना क्यों ना पड़े, किसी को फतवा लिख कर देता है चाहे उसको फतवा लिखने के लिए कई किताबें खंगालनी पड़े, रातों को जागना पड़े, लेकिन कभी वो मसला बताने के, फ़ैसला करने के, फतवा लिखने के पैसे नहीं लेता। वो मुफ्त बताता है ताकि उम्मत के लिए दीन का समझना आसान रहे। नमाज़ पढ़ने के लिए आदमी आता है, बयान सुनने के लिए आता है, उसकी कोई फ़ीस, कोई चार्जेस नहीं होते। ये इस बात की अलामत है कि अल्हम्दुलिल्लाह दीन सीखना अब भी मुफ्ती है। हाँ, कुछ इदारे ऐसे हैं जो उनकी तनख्वाहों का इंतज़ाम कर लेते हैं। मसलन मदरसे में जो उस्ताद बैठा है, जो लोगों को मुफ्त मसले बता रहा है, उसको मदरसे वाले तनख्वाह दे रहे हैं, लेकिन लोगों को वो मुफ्त दीन सिखाता है। तो इस लिहाज से एक नेमत है कि मुफ्त दीन मिल जाता है, और जो तनख्वाहें हैं वो उनकी मजबूरी की वजह से हैं। मैंने पहले भी अर्ज़ किया था
मुझे भी और आपको भी हमें चाहिए कि हम उलमा की, कारी साहिबान की अपनी हिम्मत के बकदर माली खिदमत किया करें। मस्जिद का इमाम है, कारी साहब हैं, कोई और है, हम उसकी खिदमत करें। उसकी खिदमत करने का फ़ायदा ये होगा कि उसकी जब ज़रूरतें पूरी होती रहेंगी हदिये के माल से, तो वो दाएं बाएं नहीं सोचेगा। दाएं बाएं सोचने का मतलब ये है, वो ये नहीं सोचेगा चलो यार मैं मदरसा छोड़ देता हूँ, मैं मस्जिद छोड़ देता हूँ, यहाँ से गुजारा तो पूरा होता नहीं, कोई दुनिया का काम कर लेता हूँ। वो ये नहीं सोचेगा, क्योंकि जब मैं और आप हम उसकी मदद कर रहे होंगे तो वो अपने दीन के काम में दिल जमई के साथ लगा हुआ होगा। तो अल्लाह मुझे भी इसकी तौफीक दे, आपको भी तौफीक दे। इसीलिए कहा जाता है कि जब आदमी मदीना मुनव्वरा जाए या मक्का मुकरमा जाए, वहाँ अगरचे ज़ौक़ तो ख़रीदारी का ना हो के बैग भर भर के ला रहा हो, लेकिन जिस चीज़ की भी ख़रीदारी करे तो उसके रेट में ज़्यादा पैसे कम ना करवाए। वहाँ आदमी दूध लेता है, फल लेता है, कोई और चीज़ भी ले लेता है, बस जितने पैसे मांगे कोशिश करे दे दे। इसलिए कि अगर मक्का वालों का, मदीना वालों का कारोबार ठीक चलता रहेगा तो मक्का मदीना में बैठे रहेंगे, उसको नहीं छोड़ेंगे, जिसके नतीजे में मक्का मुकरमा, मदीना तैयबा आबाद रहेंगे। लेकिन अगर उनको सही पैसे ना मिले चीज़ के और उनको नफ़े ना हुए कारोबार में, तो वो मदीना मुनव्वरा छोड़ के घरों को आ जाएंगे। पाकिस्तान वाले पाकिस्तान में, इंडोनेशिया वाले इंडोनेशिया में। वो कहेंगे जी बस यहाँ तो रोज़गार है नहीं, लिहाजा छोड़ जाओ। तो नतीजा क्या निकलेगा? मदीना मुनव्वरा नऊज़ु बिल्लाह वीरान होना शुरू हो जाएगा। अगर हम वहाँ से कोई चीज़ ख़रीदेंगे और ये नीयत रखेंगे ताकि इनको नफ़ा हो और पैसे कम कराने की कोशिश भी नहीं करेंगे, तो फिर नतीजा ये होगा कि उनको नफ़े बहुत होंगे और मदीना आबाद रहेगा। चलो मैं और आप तो मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा को आबाद न कर सके कि हम यहाँ रहते हैं, लेकिन हम लोगों की आबादी का ज़रिया बन गए, इस पर भी हमें सवाब मिलेगा। इसलिए मेरा जज्बा और आपका जज्बा ये होना चाहिए कि हम लोगों को दीन पर जमाए रखें, इसलिए हम उनकी खिदमत करते रहें। अल्लाह मुझे भी तौफीक अता फरमाए और हम सब को। आगे फरमाया अतअतून ज़ुकराना मिनल आलमीन। अतातून नहीं पढ़ेंगे, अतअतून ज़ुकराना मिनल आलमीन। तो वो कहने लगे लूत अलैहिस्सलाम, अल्लाह के बंदो तुम क्या करते हो, दुनिया जहान के सारे लोगों में से जो मर्द हैं तुम उनके पास जाते हो। वतदरून मा खलक़लकुम रब्बुकुम मिन अज़वाजिकुम, और तुम्हारी बीवियां जो तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए पैदा की हैं तुम उनको छोड़ बैठे हो। बल अंतुम कौमुन आदून, हकीकत यह है कि तुम बिल्कुल हद से गुज़रे हुए लोग हो। ये वाक़या मारूफ़ है कि लूत अलैहिस्सलाम की कौम हम जिन्स परस्ती में मशगूल थी, मर्द मर्दों से ज़रूरत पूरी करते थे बीवियों के बग़ैर, बीवियों की बजाय। तो इस पर अल्लाह ताला की तरफ से वईद आई और उन पर यह अज़ाब आया कि पूरी बस्ती को फरिश्ते ने पर के ऊपर रख कर ऊपर उठाया, आसमान के पास ले गया और पूरी बस्ती को उलट दिया। चूँकि उन्होंने भी उल्टा फ़ेल सर अंजाम दिया, फितरत के ख़िलाफ़ दिया, तो सज़ा भी उसी तरीके से आई कि उनको ऊपर ले जाकर उलट दिया, तो वो नीचे गिर गए और सारे तबाह व बर्बाद हो गए, इसलिए कि उन्होंने एक गैर फितरी काम किया। इसमें यह हुक्म है कि अगर कोई आदमी अपनी बीवी से गैर फितरी फ़ेल करता है तो हदीस में आता है, हदीस के अल्फाज हैं, मन अता इमराअतहु फ़ी दुबरिहा फ़हुव बरीउम मिनल्लाहि व रसूलिह। जो आदमी अपनी बीवी से गैर फितरी फ़ेल करता है तो उसका अल्लाह और उसके रसूल से कोई ताल्लुक़ नहीं, वो दफ़ा हो जाए, जहाँ जाना है चला जाए। ये बहुत बड़ी सख्त वईद है कि अगर अल्लाह ताला ये कह दे किसी बंदे को भी तेरा मुझसे कोई ताल्लुक़ नहीं, तो आदमी कल क़यामत वाले दिन अल्लाह को कैसे कहेगा कि अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह ने तो उसको पहले ही काट के फेंक दिया है। इसी तरह अगर हज़ूर अलैहिस्सलाम भी कह दें भी तेरा मुझसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, जैसा कि हदीस में है, तो क़यामत वाले दिन वो कैसे अल्लाह के रसूल को कहेगा कि आप मेरी सिफारिश फरमाएँ। अल्लाह के नबी फरमाएंगे मैंने दुनिया में बता नहीं दिया था कि तेरा मुझसे कोई ताल्लुक़ नहीं, तू क्या करने आया। तो बहुत बड़ा गुनाह है, अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए सारी उम्मत की। क़ालू लइल्लम तंतही या लूत लतकूनन्न मिनल मुख़रजीन। तो वो कहने लगे कि ए लूत, अगर तुम इससे बाज ना आए यानी तबलीग करने से बाज ना आए, लतकूनन्न मिनल मुख़रजीन, तो हम तुम्हें बाहर निकाल देंगे, यानी बस्ती से बाहर निकाल के नऊज़ बिल्लाह भगा देंगे।
क़ाला, लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, इन्नी लिअमलिकुम मिनल क़ालीन। लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, हक़ बात तो ये है, मैं उन लोगों में से हूँ जो तुम्हारे इस काम से बिल्कुल बेजार हैं, कि जो काम तुम गैर फितरी शुरू कर चुके हो, मैं इनसे बिल्कुल बेजार हूँ, मेरा इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसलिए जब इंसान किसी नाफरमानी को देखे, इतना ज़रूर कहे कि भाई मेरा इस नाफरमानी वालों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लोग सूद पर कोई काम कर रहे हैं, जुए पर कर रहे हैं, रिश्वत पर कर रहे हैं, सैनुमा हाल्स बना रहे हैं, कोई और गलत शरई गैर शरई स्कीम उन्होंने चला रखी है, इसी तरह कोई नाफरमानी का काम शुरू हुआ है तो आदमी ये कहे भाई मेरा इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैं इनसे बिल्कुल बेजार हूँ। हत्ता कि उसका वालिद, उसकी वालदा, उसका भाई, मामू, चाचू भी अगर किसी गैर शरई काम में मुब्तला हो जाए तो ये कह दे भी मैं इनके कारोबार से, इनके लेन देन से, इनके इन चीज़ों से बिल्कुल बरी हूँ, इनका ये काम गैर शरई है, मेरा इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। रब्ब नज्जनी व अहली मिम्मा यअमलून, तो उन्होंने कहा, ऐ मेरे रब, आप मुझे नजात दें और मेरे घर वालों को भी नजात दें उन आमाल से जो आमाल ये लोग कर रहे हैं। यानी अल्लाह आप मुझे भी बचा लें और उन लोगों को भी बचा दें जो मेरे घर वाले हैं इनके इन कामों से, ताकि हमें इनसे नजात मिल जाए। ये उनकी कुड़न थी कि या अल्लाह जो अज़ाब आएगा इसमें हमारी हिफाजत फरमा और इन लोगों से हमें बचा ले। और फिर कुड़न भी है कि जो हर वक्त की तकलीफ़ होती थी उनको देख कर नाफरमानी में, उससे भी नजात मिल जाएगी। फ़नज्जयनाहु व अहलहु अजमाइन, हमने उनको और उनके सब घर वालों को निजात दी। इल्ला अजूज़न फ़िल गाबिरीन, सिवाय एक बूढ़ी औरत के जो पीछे रहने वालों में शामिल रही। यह ख़ुद लूत अलैहिस्सलाम की बीवी थी जो नाफरमान थी, वो लूत अलैहिस्सलाम के साथ उन लोगों में शामिल नहीं हुई जिनको नजात मिली। तो पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि ऐसा हो सकता है कि नबी का बाप काफिर हो, ऐसा जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ऐसा हो सकता है कि नबी का बेटा काफिर हो जैसे नूह अलैहिस्सलाम, उनका बेटा किनान काफिर था। ऐसा हो सकता है कि किसी नबी की बीवी काफरा हो जैसे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, उनकी बीवी काफरा थी। सुम्मा दम्मरनल आखरीन, फिर हमने सबको तबाह कर दिया। यहाँ देखें कि नबी की बीवी काफरा है और नबी ने सारी ज़िंदगी उसके साथ गुजारी है। उनकी शरीयत में काफरा से निकाह करना जायज़ था, क्योंकि शरीयतें मुख्तलिफ़ हैं। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में काफिर औरत से निकाह करना नहीं है, अगरचे उसमें कुछ तफसील भी है अहले किताब के बारे में, लेकिन अमूमी तौर पर यही हुक्म है। तो इस्लाम ने, जो लूत अलैहिस्सलाम का मज़हब था वो भी इस्लामी था, इस्लाम ने इसको गवारा किया है कि बीवी काफरा हो। फिर भी ये नहीं कहा कि बीवी को घर से निकाल दो, ये काफरा है। हमारे यहाँ लोग बीवियों से लड़ते हैं इस बात के ऊपर कि मेरी बीवी ने पर्दा नहीं किया, मेरी बीवी ने नमाज नहीं पढ़ी, उसको घर से निकाल दिया। मैं ये नहीं कहता कि बीवी को नहीं कहना चाहिए, पर्दे का, नमाज का हुक्म है। वअमुर अहलक बिस्सलाह, कुरान में है कि अपने घर वालों को नमाज का हुक्म करो, उनको दीन सिखाओ। लेकिन अगर उसमें कोई कोताही है भी सही, उसकी वजह से फिर उसको घर से निकाल देना, उसको तलाक तक दे देना के वाक़यात हमने सुने हैं। तलाक दे देने के वाक़यात सुने हैं कि जी मेरी बीवी पर्दा नहीं करती, ऐसे मौके पर तलाक नहीं देनी होती, उसको तबलीग करके समझाना होता है, घर बसाना होता है, ना कि घर तोड़ना होता है। नबियों ने तो ऐसा नहीं किया, तो हम ऐसा क्यों करते हैं? लिहाजा तबलीग हमारा काम है, हम अपने बीवी बच्चों को दीन की तबलीग करेंगे, समझाएंगे, लेकिन अगर उन्हें नहीं मानी तो घर से नहीं निकाल देंगे। बाद लोग अपने बच्चों को आक कर देते हैं, ख़बर में पीस लगवा देते हैं, जी मेरा फ़लाना बेटा आक है, मेरा उससे और मेरी जायदाद का उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। कैसी अजीब बात है। आपने उसके जुर्म की वजह से उसको अपने आप से आक करके जायदाद से निकाल दिया, और मुमकिन है कानूनी तौर पर भी निकल जाएँ, लेकिन शरई तौर पर बेटे को आक कर देने से वो शरअन आक नहीं होता, बल्कि वो जायदाद में हिस्सेदार होता है। लिहाजा में सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहरा करना चाहिए। अगर खुदा न खास्ता बेटा भी बिगड़ जाता है तो आदमी उसको ऐसा न करे कि घर से निकाल के सारी ज़िंदगी के लिए भगा दे। हाँ, ये तो शरीयत में इजाज़त है कि कुछ दिन तक उससे रूठा रहे, उससे मुँह बनाए रखे, उसको तवज्जो ना दे ताकि बेटा कुछ समझ जाए, लेकिन उसको घर से निकाल के भगा देना ये मुनासिब नहीं है।
तो उन लूत अलैहिस्सलाम की कौम के बारे में फरमाया व अमतरना अलैहिम मतरा, और हमने उन पर एक ज़बरदस्त बारिश बरसाई। बारिश व पत्थरों की थी। फसा मतरुल मुनज़रीन, गज़ वो बहुत बुरी बारिश थी जो उन पर बरसी जिन्हें पहले से डराया गया था। पत्थरों की बारिश वाकई बुरी बारिश है। इन्न फ़ी ज़ालिका लआया, इस वाक़े में इबरत का सामान है। वमा कान अक्सरुहुम मुमिनीन, फिर भी अक्सर लोग ईमान नहीं लाते। व इन्न रब्बक लहुवल अज़ीज़ुर रहीम, यकीन रखो कि तुम्हारा रब बड़ा साहिब इक़्तिदार है और बड़ा मेहरबान भी है। आगे शुएब अलैहिस्सलाम का वाक़या है। कज़्ज़बा अस्हाबुल ऐकतिल मुरसलीन, इस लफ्ज़ को देखें, कज़्ज़बा अस्हाबुल ऐकति, बा के बाद लाम पर फिर आगे ऐका है। ऐका अलिफ पढ़ने के लिए ज़रूरी नहीं कि अलिफ हो, अगर हमज़ा भी हो और उस पर ज़बर हो तो वो भी अलिफ वाली आवाज़ देता है। कज़्ज़बा अस्हाबुल ऐकति, कज़्ज़बा अस्हाबुल ऐकतिल मुरसलीन। आगे फरमाया कि जो ऐका वाले थे, ऐका के बशिंदों ने पैगंबरों को झुटलाया। ऐका क्या चीज़ है? ऐका असल में कहते हैं घने जंगल को। शुएब अलैहिस्सलाम की कौम जहाँ पर रहती थी वहाँ घने जंगलात बहुत थे, इसलिए फरमाया ऐका वालों ने, यानी घने जंगलात में रहने वाले लोगों ने नबियों को झुटलाया। जब शुएब अलैहिस्सलाम उनके पास आए और कहा अला तत्तकून, क्या तुम अल्लाह से डरते नहीं हो? इन्नी लकुम रसूलुन अमीन, मैं अमानतदार पैगंबर हूँ। फत्तकुल्लाह व अतीऊन, अल्लाह से डरो और मेरी बात मानो। वमा अस्अलुकुम अलैहि मिन अज्र, मैं तुमसे ज़रा भर भी उजरत नहीं मांगता। इन अजरिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन, मेरी उजरत तो अल्लाह के ज़िम्मे है जो सारे जहानों का परवरदिगार है। ये देखें, हर नबी की एक जैसी दावत है। हर नबी के शुरू में यही कहा गया कि वो नबी कहता था कि अल्लाह की मानो और मेरी मानो, और मैं इस दावत दीन के बदले में तुमसे कुछ नहीं चाहता। औफुल कैल, दावत दीन के बदले में, लोगों को दीन सिखाने के बदले में आगे से इज़्ज़त भी नहीं चाहनी चाहिए। ये भी नहीं चाहना चाहिए कि मैं इन लोगों को चूँकि दीन सिखाता हूँ लिहाजा ये मेरी इज़्ज़त करें, मेरा जूता सीधा करें, मेरे लिए जगह छोड़ दें। ये सब हलाकत और ख़तरे की बातें हैं। इंसान अल्लाह के लिए दीन सिखा रहा होता है, दुनिया कमाने के लिए नहीं सिखाना चाहिए। ये जज्बा भी नहीं होना चाहिए कि मैं अगर लोगों को दीन सिखाता हूँ तो मैं लोगों के पास जाऊँ तो वो चीज़ें मुझे कम पैसों पर दें। ये जज्बा भी नहीं होना चाहिए। ये जज्बा होना चाहिए कि मैं आम लोगों की तरह एक आदमी हूँ, मैं लोगों को दीन सिखाता हूँ अल्लाह के लिए, इसके बदले में मुझे चीज़ मुफ्त तो दूर की बात है, रेट का कम करना भी मेरा जज्बा नहीं है। लिहाजा आम इंसानों की तरह मैं एक इंसान हूँ। ये नबियों की दावत है कि लोगों को दीन सिखाओ और उसके बदले में उनसे दुनिया न तलब करो, ना दुनिया का माल तलब करो, ना दुनिया की इज़्ज़त तलब करो। शुएब अलैहिस्सलाम की दावत ये थी औफुल कैल, औफुल कैल, औफुल नहीं पढ़ना, औफुल, औफुल कैला वला तकूनू मिनल मुख्सिरीन। तो उन्होंने कहा, शुएब अलैहिस्सलाम ने, पूरा पूरा नाप कर दिया करो और उन लोगों में से न बनो जो दूसरों को घाटे में डालते हैं। कैसे घाटे में डालते थे? वो डंडी मारते थे कि जब कोई तिजारत में काम करते थे अगले को नुकसान पहुंचा दिया, घाटे में डाल दिया और अपनी तेज़ी तरारी दिखलाकर चीज़ कम दी, पैसे ज़्यादा ले लिए। ये इंसान भी बड़ा नादान है, ये समझता है कि अगर मैं डंडी मार के पैसे कमाऊंगा तो मेरा भला होगा। हक सच बात यह है, डंडी मारने से आज तक कभी कोई अमीर नहीं हुआ और डंडी मारने से कभी कोई खुशहाल नहीं हुआ। ये बिल्कुल नादानी की बातें हैं, बिल्कुल नासमझी की बातें हैं। मुकद्दर में जितनी रोज़ी है आदमी हलाल तरीके से कमाए वल्लाह वो मिल जाती है। हराम तरीके से कमाने से नुकसान ये होता है कि आपने जल्दबाजी की और हराम तरीके से कमा लिया डंडी मार के। अगर आप हराम तरीके से न कमाते, मुझे रब्बे ज़ुल जलाल की कसम, वो अल्लाह आपको हलाल तरीके से पहुंचाता। इसलिए कि ख़ुद कुरान कहता है कि इंसान जो दुनिया में आते हैं, बल्कि जितने जानदार हैं, उन सब की कितनी रोज़ी है अल्लाह ने अपने ज़िम्मे ले रखी है। अल्लाह मरने से पहले पहले पहुँचाएगा। यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा कुल्लुन फ़ी किताबिन मुबीन।
अल्लाह ने फरमाया 12वां सिपारा, मुझे ये भी पता है कि जिसको मैंने माल रोज़ी रिज़्क़ पहुँचाना है वो इस वक्त कहाँ ठहरा हुआ है। मैं और कुल्लुन फ़ी किताब मुबीन, सब कुछ मैं अपने पास लोहे आमाल में, लोहे महफूज में लिख चुका हूँ कि मैंने किसको कितनी रोज़ी पहुँचानी है और वो मैं उसको पहुँचाऊँगा। इन्ना रिज़्क़ ला यतलुबुल अब्द कमा यतलुबुहु अजलुह, रिज़्क़ आदमी को ऐसे ढूंढता है जैसे मौत ढूंढती है, ये हदीस है। लिहाजा किसी का रिज़्क़ उसको ना मिले और वो इंसान पहले मर जाए, अभी उसकी रोज़ी बाकी हो, ये नहीं हो सकता। और ये भी नहीं हो सकता कि कोई इंसान डंडी मार कर रोज़ी कमाए नाजायज़ तरीके से, अल्लाह ने जितनी तकदीर में लिखी हुई थी तो वो तकदीर तोड़ दे और कहे खुदा लिखता रहे जो लिखना है, मैं डंडी मार के ज़्यादा कमाऊँगा, ये भी नहीं हो सकता। लिहाजा जब वो डंडी मार के ज़्यादा कमाता है वो बेसब्री करता है कि फ़िलहाल उसको नज़र आता है कि डंडी मारने की वजह से कुछ पैसे ज़्यादा आ गए, सूद, जुआ, रिश्वत और धोखा, ऐब छुपाना वगैरह जो भी करता है, अगर वो ऐसा ना करता अल्लाह उसको जायज़ तरीके से अता फरमाता। लिहाजा में सारी ज़िंदगी याद रखना चाहिए हमने गलत तरीके से नहीं कमाना। वल्लाहु आलम, हमने ऐसे सुना है, अल्लाह करे झूठी हो, कि बाज़ दुकानदार रेडी वाले वो तराजू के नीचे मिकनातीस लगा के रखते हैं और पता नहीं चलता कि कितना वज़न है। ऊपर तोला मसलन 1 किलो सेब, तो 1 किलो सेब होता है 1000 ग्राम का, वो ज़्यादा 100 ग्राम की डंडी मार सकता है, 200 ग्राम की, आधा किलो की, पाव की तो नहीं मार सकता। वो इतने में तो उसको नज़र आना शुरू हो जाएगा, हो गएगा इतने सेब तो नहीं पड़ सकते। वो हर एक में 50 ग्राम लगाता होगा, इतने से क्या कमा के जाएगा शाम को। उसने माशाल्लाह सारे दिन में मसलन अगर 1000 रुपया कमाया है, 1000 रुपये में वो 200 रुपया 250 रुपया साथ हराम का भी मिला कर गया है, जाएगा घर में परेशानियाँ, मुसीबतें, मसाइब, मसाइल, तकलीफ़ें, पैसों का पूरा ना होना, सारी ज़िंदगी रोते धोते रहना, यह 250 रुपये की बेबरकती है। अगर ये ना ऐसे करता, अपना हलाल कमाता, शाम को 750, 800, 850 लेकर जाता, वो जो 100 डंडी वाला कमाया वो ना कमाता, घर जाता खुशहाली होती, परेशानियाँ अल्लाह दूर करता, माल में बरकत अता फरमाता, थोड़े पैसों से अल्लाह ज़्यादा ज़रूरतें पूरी करता। लेकिन ये इंसान ने अपने माल को, अपनी खुशियों को ख़ुद दाव पे लगाया है। लिहाजा हमें ये समझ रखनी चाहिए, नादान नहीं बनना चाहिए कि हम गलत तरीके से कमाकर खुदा की लिखी हुई तकदीर को मिटा नहीं सकते। अल्लाह ने हमारे मुकद्दर में जो रोज़ी लिखी है उसको हम बढ़ा नहीं सकते, वो उतनी ही मिलेगी। बस बेसब्री से जल्दबाजी कर बैठते हैं और गलत कमा बैठते हैं। और अगर जल्दबाजी ना करें अल्लाह हलाल तरीके से गाहक भेज दे। इसलिए नियत करें हमने डंडी नहीं मारनी। इसलिए फरमाया वला तकूनु मिनल मुखसिरीन, लोगों को भी नुकसान ना पहुँचो। वज़िनू बिल क़िस्तासिल मुस्तकीम, वज़िनू बिल क़िस्तासिल मुस्तकीम, और सीधी तराजू से तोला करो। वो तराजू में डंडी ना मारो कि नीचे मिकनातीस लगा दिया या एक तरफ का वो कोई वज़न कम कर दिया ताकि अगले को पता ना चले। इन बातों का कोई फ़ायदा नहीं है। ये इंसान अपने पाँव पे ख़ुद कुल्हाड़ी मारते हैं। आज का इंसान भी मिसल दरिंदे के ही है, ये अपने पैसे कमाने के लिए सब कुछ करने को तैयार है। अगले का जितना नुकसान हो जाए लेकिन इसको अपना पैसा चाहिए। हमारे यहाँ सिनामा में जो हमारा आबाई इलाका है, वहाँ मेन चौक के करीब हमारा जो रास्ता था, जैसे हमारा मामुशर चौक है, तो वो रोड ना टूटा हुआ पड़ा था और टूटने की वजह से वो सड़क के अंदर ऊंच नीच जगह हुई पड़ी होती है। उसके आगे बिल्कुल साथ ही एक मोटरसाइकिल वाले की दुकान थी। मुझे वहाँ एक आदमी ने बताया कि इस मोटरसाइकिल वाला ये सुबह सुबह बाद दफ़ा ये करता है कि ये कुछ कील लेकर आता है और आकर ना इन गढ़ों में जहाँ टूटा पड़ा रोड है वहाँ बखेर देता है। जब वहाँ से मोटरसाइकिल गुजरते हैं तो पंचर हो जाते हैं और आगे इसकी दुकान है और पंचर लगवाते हैं। इतनी ज़्यादा दरिंदगी, इतना ज़्यादा इंसान लोगों का प्यासा, और ये तो ऐसे जैसे खून चूसने वाला आदमी है, इसको तो इंसान कहना भी मुश्किल है। ऐसे ही इंसान दौलत के पीछे पागल हो जाता है कि उसको कुछ समझ नहीं आती कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं यकीन से कहता हूँ कि वो इन पंचरों से जो पैसे कमाता होगा इससे ज़्यादा वो घर की परेशानियों को हल करने में लगाता होगा। ये पैसा नहूसत साथ लाता है, बेबरकती साथ लाता है। ज़्यादा पैसे होंगे लेकिन घर टेंशनों से भरा हुआ होगा, मसाइल व मसाइब से भरा हुआ होगा। हलाल की थोड़ी हो बरकत होती है, हराम की ज़्यादा हो बेबरकती होती है। तो अल्लाह ताला से हलाल मांगे हम। ये डॉक्टर हज़रात होते हैं, सारे नहीं होते लेकिन ऐसे होते हैं
मरीज़ को ज़रूरत नहीं होती ऑपरेशन की, और उसको क्या पता मरीज़ को क्या होता है, उसका सीधा ऑपरेशन लिख देते हैं। इसलिए कि अगर उसकी मेडिसिन लिखते हैं तो इसकी फ़ीस तो वही 500-700 रुपये 1000 है। अगर ऑपरेशन उसका लिखता है और ऑपरेशन खुद सर्जन है तो 20, 25, 40, 50, 60 हज़ार, लाख, 1.5 लाख ऑपरेशन होता है, मुख्तलिफ़ किस्म के ऑपरेशन। वहाँ सारे पैसे बचत ही बचत हैं, सिवाय चंद एक मेडिसिन की जो लगती है। तो कितने ऑपरेशन ऐसे होते हैं जो ऑपरेशन बनते नहीं हैं लेकिन वो किए जाते हैं। ये भी सारा वही है जिसको कुरान कह रहा है कि लोगों को नुकसान ना पहुँचाओ तराजू के ज़रिए से, तो ये भी लोगों को नुकसान पहुँचाना है अपने फ़न के ज़रिए से। तो हमें अपने आप को इस तरीके से बनाना है कि हमने नाजायज़ पैसा नहीं कमाना। और बाज़ दफ़ा डॉक्टर को मर्ज़ समझ नहीं आता तो वो क्या करता है, मरीज़ को मल्टीविटामिन्स लिख देता है ताकि उसका नुकसान भी ना हो और मेरा ग्राहक भी ना छूटे। तो उसको विटामिन्स लिखता रहता है, काम चलाता रहता है। जब देखता है कि मर्ज़ ज़्यादा बढ़ रहा है फिर कहता है कि अच्छा किसी और के पास चले जाओ, और उससे पहले नहीं बताता। हालांकि दयानतदारी ये है कि शुरू में बता दे कि भाई ये मर्ज़ मेरे हाथ डालने की नहीं है, आप किसी और को चेक करवा लें। इसी तरह एक आदमी गाड़ी चेक करवाने आता है, फ्रिज चेक करवाने आता है, और आप समझते हैं कि ये मेरा मसला नहीं है, आप उसको बता दें भाई ये मेरा मसला नहीं है, आप उसको नुकसान ना पहुँचें ताकि वो अपने मतलूबा आदमी तक पहुँचे। लोग उसको किसी न किसी तरीके से अपने पास फंसाए रखते हैं ताकि वो मेरा मरीज़ रहे, मेरा गाहक रहे और मेरे पास आता रहे और पैसे मैं लेता रहूँ। साफ साफ बता देना चाहिए। अल्लाह ताला फरमा रहा है ला तकूनु मिनल मुक्सिरीन, लोगों को घाटा पहुँचाने वाले लोगों में से न बनो। वला तबखसुन्नास अशियाअहुम, और लोगों को उनकी चीज़ें घटा कर न दिया करो। वला तअसौ फिल अर्ज़ मुफ़सिदीन, और ज़मीन में फ़साद मचाते मत फिरो, यानी डाके भी ना डालो। आगे कल कर लेंगे, बल्कि ख़त्म होने वाले इसको मुकम्मल कर लेते हैं। वत्तकुल्लज़ी खलक़कुम वल जिबिल्लतल अव्वलीन, और उस ज़ात से डरो जिसने तुम्हें भी पैदा किया है और पिछली नस्लों को भी पैदा किया है। क़ालू इन्नमा अंत मिनल मुसहरीन, तो वो कहने लगे तुम पर तो किसी ने बड़ा भारी जादू कर दिया है, जादू हुआ पड़ा तेरे ऊपर। वमा अंत इल्ला बशरुम मिथलुना, तो हमारी तरह ही तो एक इंसान है। व इन नज़ुन्नुका लमिनल काज़िबीन, और हम तो तुम्हें बिल्कुल झूठा समझते हैं। फ़अस्क़ित अलैना किसफ़म मिनस समाई इन कुन्त मिनस सादिक़ीन, अगर तुम सच्चे नबी हो तो आसमान से कोई एक टुकड़ा हमारे ऊपर गिरा दो। क़ाल रब्बी अअलमु बिमा तअमलून, शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा मेरा रब भी जानता है कि तुम क्या कुछ कर रहे हो, जो अज़ाब मुझसे मांग रहे हो कि ऊपर आसमान से टुकड़ा है या अज़ाब है, ये मेरा काम नहीं है, ये रब का काम है। फ़कज़्ज़बूहु फ़अख़ज़हुम अज़ाबु यौमि ज़ुल्लह, उन लोगों ने शुएब अलैहिस्सलाम को झुटलाया तो उसके नतीजे में उन्हें सैबान वाले दिन के अज़ाब ने आ पकड़ा। सैबान वाले दिन के अज़ाब ने आ पकड़ा का मतलब क्या है कि उन पर सख्त गर्मी हुई और वो गर्मी से बेताब हो गए, तो अल्लाह ने एक सैबान नुमा बादल भेजा। तो वो बादल देखकर सारे बाहर आ गए। जब सारे बादल के नीचे जमा हो गए तो अल्लाह ने उस बादल से फिर अंगारे बरसाए, वो सारे वहाँ हलाक हो गए। इन्नहु कान अज़ाब यौमिन अज़ीम, बेशक वो एक ज़बरदस्त दिन का अज़ाब था। इन्न फ़ी ज़ालिका लआया, इस वाक़े में भी इबरत का सामान है। वमा काना अक्सरुहुम मुमिनीन, फिर भी इनमें से अक्सर लोग ईमान नहीं लाते। व इन्ना रब्बक लहुवल अज़ीज़ुर रहीम, तुम्हारा रब साहिब इक़्तिदार भी है, बड़ा मेहरबान भी है। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। सुन्नतें चल रही थीं, आज इशराक की नमाज से मुतल्लिक़ है। फ़जर की नमाज से फ़ारिग होकर इशराक तक अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल रहें। इसमें आला दर्जा तो ये कि जिस जगह फ़र्ज़ पढ़े हैं वहीं बैठा रहे, दरमियाना दर्जा ये कि उस मस्जिद में किसी भी जगह बैठ जाए, और आखिरी दर्जा ये कि मस्जिद से बाहर चला जाए लेकिन अल्लाह का ज़िक्र करता रहे। जब सूरज निकलने के बाद 10 मिनट से लेकर 15-20 मिनट तक, यानी कम से कम 10 मिनट, वरना बेहतर है 15-20 मिनट गुजर जाएं, तो फिर 2 रकात नफिल पढ़े, तो इस पर पूरे एक हज और एक उम्रे का सवाब मिलता है। इसको नमाज इशराक कहते हैं। 2 रकात नफिल इशराक की नमाज है,
और इस पर सवाब भी दो चीज़ों का है, 2 रकातें और 2 सवाब, एक हज का सवाब और एक उम्रे का सवाब। ये बिल्कुल आसान सा है। अगर मस्जिद में नहीं भी बैठ सकते तो घर चले जाएं, दुकान दफ्तर खेत में चले जाएं। सूर्य निकलने के 10 मिनट बाद का मतलब ये नहीं कि जैसे सूर्य निकले उसके ठीक 10 मिनट बाद नमाज़ पढ़ना शुरू कर दें। सूर्य निकलने के बाद घंटा डेढ़ 2 घंटे बाद जब भी मौका मिले 2 रकात नफल इशराक के पढ़ लें तो एक हज और एक उम्रे का सवाब मिलेगा। इशराक के वक्त 4 रकात नफल पढ़े तो इसकी खाल को दोज़ख की आग नहीं छुएगी। 2 रकात नफल पढ़े तो हज और उम्रे का सवाब, 4 रकात नफल पढ़े तो जहन्नम से बिल्कुल आज़ाद। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।